जैसा कि हेडिंग से आपको पता चल रहा होगा कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में आज हम लोग जानेंगे और ऐसा जानेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। रटना छोड़ दीजिए, ऐसा समझाएंगे कि रटना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वैसे भी रट के एग्ज़ाम पास किया जा सकता है, ज़िंदगी को नहीं बदला जा सकता है। तो ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानिए प्रकाश क्या है, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश को अंग्रेजी में हम लोग लाइट कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश ही के सहारे से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अंधेरा में हम किसी को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। चाहे तो हम बोल रहे हैं, आप इसका परिभाषा लिख दीजिए, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रकाश, जलता हुआ बल्ब प्रकाश देता है। सूरज क्या है? सूर्य जिसको कहते हैं, वो भी प्रकाश देता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रकाश को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। अभी तो हम बोले जलता हुआ बल्ब जो मनुष्य लोग, जो मानव जाति के लोग बनाए हैं, वहीं देखे हैं सूरज जो गॉड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। समझिए गॉड के द्वारा दिया गया अनमोल तोहफा है। तो प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के जो स्रोत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक, ठीक है। तो प्राकृतिक में हम लोग बहुत सारा तारा वगैरह को देखते हैं, सूरज को देखते हैं। वहीं मानव द्वारा बनाया गया बल्ब है, ठीक है, मोमबत्ती है, लालटेन है, इत्यादि बहुत सारा चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, वो जान लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है लौटना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई चिकनी सतह है, यहाँ पे हम लोग पीछे रंगा हुआ दर्पण ले लेते हैं। इस दर्पण का नाम हम लोग दे देते हैं समतल दर्पण, ठीक है। दर्पण को भी बारे में जानेंगे। दर्पण तीन प्रकार के होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये समतल दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा जो होता है ना, वो समतल दर्पण पे ही होता है। अगर यहाँ से प्रकाश आ रही है, ठीक है, देखो तीर, एरो का भौतिकी में, फिजिक्स में बहुत महत्व है। तो यहाँ से मतलब आने वाला निशान है, ठीक है, और इधर से लौट गया, ठीक है। तो इधर जा रहा है, तीर के सहारे हम लोग को समझना है। तो इधर से आ रहा है किरण और इधर लौट गया, तो इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जरा इसका परिभाषा देख लेते हैं कैसे बोलेंगे, ठीक है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ती है या किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो क्या होता है? लौट जाती है। तो इस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे फिर से समझ लीजिए। प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो उसके लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दर्पण लिए हैं तो दर्पण बोल दिए, ठीक है। वैसे आप समझना है कि जहाँ से भी प्रकाश आया और इधर लौट गया, ठीक है, इस साइड से आया था, इधर ये चल गया है, तो इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। एक अपवर्तन भी होता है जो लेंस में होता है, तो उसको अभी हम लोग नहीं जानेंगे, उसको हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको प्रकाश का परावर्तन को क्लियर करना मेरा मकसद है, ठीक है। अब जैसे ही प्रकाश का परावर्तन, अच्छा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है फिर से एक बार हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ती है तो उसके लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसके उसी दिशा में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम, सिर्फ हम समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग
हम बोलते भी जा रहे हैं, नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर बोलिएगा तो नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ समझना है, ज़िंदगी भर तो नोट्स करते आए हैं, याद वाद कुछ किए नहीं हैं, मगर आज समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, जैसे ही प्रकाश का परावर्तन हुआ यहाँ पर 2 नियम को फॉलो करने लगा, ठीक है। इस दोनों जो किरण है ये दोनों को बांट देता है, कौन? अभिलंब, इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे, ठीक है। ठीक, और ये किरण क्या है? आ रही है किरण ना, तो इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण, आ से आना भी होता है और आ से आपतित भी होता है, ठीक है। किरण, इसको परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण, एकदम VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। हर बार 10 का एग्जाम में पूछता है, और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हमेशा काम देगा, ठीक। तो यहाँ पर एक कोण बना रहा है और यहाँ भी एक कोण बना रहा है, किसके सहारा ये कोण बना रहा है? तो आपतित किरण और अभिलंब, यही दोनों के सहारे बन रहा है। यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बन रहा है, ठीक है। अभिलंब तो दोनों के लिए है, बीच का दीवार है ना ये, तो इससे भी कोण का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे जो बनता है 2 ठो किरण से मिलके, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये तो इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण से हम लोग यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं आई कोण है, यहाँ पे आर कोण है, ठीक है। तो आई कोण और आर कोण क्या होता है? बराबर होता है, याद रखिएगा। और इसको हम लोग ओ बिंदु दे देते हैं, आपतन बिंदु इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि ये जो आपतन बिंदु है इसी पे तीनों किरण टिका हुआ है। आपतित किरण भी है, देखिए ये वाला किरण है ना, और ये भी किरण है, और अभिलंब, तीनों तो इसी पे है। तो पहला नियम हम लोग क्या बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या बोलेंगे कि अच्छा, इसको कोण को क्या बोलते हैं? हिंदी में, हिंदी पढ़ रहे हैं तो जरूरी है हिंदी जानना है। देखिए, आपतित किरण से आपतन कोण बन जाता है, आपतन कोण, और परावर्तित किरण से परावर्तन कोण बन जाता है, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यही 2 नियम हो गए, ठीक है। एग्जाम में आपको पूरा फुल मार्क्स 5 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग सीख लेते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब एवं आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे है। लिखने का तरीका ऐसे लिख दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पे स्थित है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे। तीनों को बोल देना है, आगे पीछे होवे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट में क्या बोलना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ठीक है। बोल देगा कि परावर्तन कोण क्या है, तब बोलना है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण है उसी को परावर्तन कोण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो समझ में भी आ गया होगा।